Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मेरा सीधा सवाल और पहला सवाल राकेश सिन्हा साहब आपसे है। क्या कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए, राहुल गांधी को परेशान करने के लिए इस चुनावी साल में ये सोची समझी चाल है संघ की? देखिए सुमित जी, भारतीय समाज को, राष्ट्र को जो लोग सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखते हैं, उनके पास 10 व्याख्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त वो और भी कई व्याख्या निकलेंगे, लेकिन जो भारतीय समाज राष्ट्र को सांस्कृतिक आईने में देखते हैं वो संघ को जानते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कैलाशनाथ काटजू वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के गवर्नर थे, होम मिनिस्टर थे नेहरू जी की सरकार में, वे डिफेंस मिनिस्टर थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में आए और 5 सितंबर 1965 को लाल बहादुर शास्त्री का फोन सांगली जाता। सांगली महाराष्ट्र में आप जानते हैं। और सांगली में परम पूज्य गुरुजी संघ के द्वितीय सरसंघचालक थे। उनको फ़ोन जाता है कि आपकी फ़्लाइट की टिकट करवा दी गई है बम्बई से, कल सुबह आइए, ऑल लीडर्स कॉन्फ्रेंस में आपको शामिल होना है। इस तरह के मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं। पूरे आज़ादी से पहले महात्मा गांधी 1934 में गए और आज़ादी के बाद अपनी मृत्यु से पहले जिस संघ पर, बस एक छोटी सी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 17 सितंबर 1947 के हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ी है और सिविल एंड मिलिट्री गजट 2 अखबारों का रिपोर्ट पढ़ी है। महात्मा गांधी का संघ के स्वयंसेवकों के साथ 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन है। पूरा हिंदुस्तान टाइम्स से बड़ी रिपोर्ट दी है। अब यह जो प्रक्रिया थी, वह प्रक्रिया रुकी कहाँ? वह प्रक्रिया इमरजेंसी के बाद थोड़ी रुकी, चूंकि इमरजेंसी में संघ ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने ठीक किया। इंदिरा गांधी भारत माता के मंदिर में, आचार्य जी हैं, भारत माता के मंदिर में हरिद्वार आए। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के आने के बाद और समाजवादियों की वर्तमान पीढ़ी जो जाति पहचान की राजनीति करता है, जिसे न जयप्रकाश से मतलब है, न लोहिया जी से मतलब है, वह उसने बाइनरी क्रिएट किया, कटुता की बाइनरी क्रिएट किया, संघ को सामने रखकर। इसीलिए यही मेरा सवाल था। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं फिर से पूछता हूं, राहुल गांधी पर मुकदमा चल रहा है कि उन्होंने आरएसएस के बारे में अपशब्द कहे। राहुल गांधी ने गांधी का हत्यारा बोला आरएसएस को, संगठन को। वो मुकदमा झेल रहे हैं। उन राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु को आरएसएस अपने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बना के बुला रहा है। इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हैं? इसका मतलब राहुल गांधी को परेशान करना चाहते हैं? 10 साल से कांग्रेस और उनके साथ रह रहे कुछ आरजेडी बाकी लोगों ने हिंदू टेररिज्म का जो एक सिंगुफा छोड़ा, और राहुल गांधी जिस ढंग से दिन प्रतिदिन दिनचर्या बन गई है आरएसएस के खिलाफ बोल रहा। मोहन भागवत जी और संघ का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है संपर्क। संघ में एक संपर्क विभाग भी है। मोहन जो जिस स्तर का कार्यकर्ता होता है संपर्क करता है। मोहन भागवत जी ने प्रणब मुखर्जी के साथ संपर्क हुआ। संपर्क सिर्फ एक रिश्ते में बदला, रिश्ते में एक समझ बनी, संपर्क और समझ, उसके आधार पर मोहन भागवत जी ने आमंत्रित किया और वो आए। अब प्रणब मुखर्जी जी का संघ के कार्यक्रम में आना, यह कहना कि प्रणब दा क्या बोलेंगे, अरे भारतीय समाज और संस्कृति में बनारस, एक बार अंतिम बात, बनारस में हिंद मूर्ति पूजा के विरोध में मनोज जी में बहस हुई है और उस बहस को लोगों ने संवाद के रूप में देखा। यहाँ प्रणब मुखर्जी जा रहे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को पेट में दर्द हो गया, क्योंकि उनकी राजनीति बंद हो रही है, उनका विमर्श की राजनीति बंद हो रही है। मनोज जी, क्या ये बात ठीक है जो बात राकेश सिन्हा बोल रहे हैं कि जिसका आप धुर विरोध करते हैं, लगातार राजनीति आरएसएस के विरोध के नाम पर आपकी पार्टी भी करती है और कांग्रेस पार्टी भी करती है, आपकी सहयोगी है, वो लोग आज भौचक्के हैं, हैरान हैं कि प्रणब दा ने ये क्या कर दिया? हमारे प्रणब दा जिनको हमने राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाया, वो हमारी पीठ पे छुरा भोंक रहे। ऐसी फीलिंग है कि आपके अंदर? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि प्रिजम्पशन पे आप भी मत जाइए। और राकेश जी ने मेरा पूरे दिन बयान नहीं सुना होगा, बड़े संघ के बड़े विचारक हैं, नहीं सुना होगा। मैं तो इतना ही कहता हूं कि ब्राह्मणोस्य मुखामसी बाहु राजन्य कृता उरु तदस्यं यद वैश्यं पदभ्या शूद्रो अजायत। ये महामना गुरु गोजी गोलवलकर के वचन है वर्ण व्यवस्था के बारे में, और तस्दीक करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं संवाद का पक्षधर हूं। मैंने कभी नहीं कहा पूरे दिन में आज कि प्रणब मुखर्जी साहब को नहीं जाना चाहिए। 4 वर्ष में हम इसी बात का दुखड़ा लेके बैठे हुए हैं कि मोदी जी के आने के बाद संवाद विवाद की शक्ल ले रहा। बिल्कुल जाएं प्रणब मुखर्जी जी, जाना चाहिए, क्योंकि सभ्यता में विमर्श होते रहना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं मुखर्जी साहब की पॉलिटिक्स को, उनके इंक्लिनेशन को और उनके विचारों को। जब वो जाएंगे तो ये जरूर बताएंगे कि संविधान की प्रस्तावना में है हम भारत के लोग, और उसके बीच में कोई दीवार नहीं है, एकांगी सोच नहीं है इस मुल्क की, बहुरंगी विचारधारा है।
हिंदुत्व और हिंदू धर्म एक नहीं है, दोनों अलग अलग है और परस्पर विरोधी है। लोकतंत्र उदार होना चाहिए और क्यों नहीं समावेशी है। आप उनका भाषण लिख रहे हैं क्या मनोज जी? If you don't mind. अब तक चित्तपवन ब्राह्मण आप या उनका क्षत्रिय- भाषण लिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर स्पेकुलेशन नहीं, सुमित जी आपने बिल्कुल राकेश जी को नहीं ठोका। मैं इक्वल शेयर नहीं मानता हूं, लेकिन फेयर शेयर मांगूंगा, क्योंकि अगर बहस सार्वजनिक है तो उसमें यह मौका मिलना चाहिए। मैंने कहा कि मेरा कोई विरोध नहीं है, वो जाएं, लेकिन मैं ये सब मुखर्जी कहें। साहब को उनकी राजनीति से इत्तेफाक रखता हूं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, एक इंस्टेंस बता दें कि राष्ट्र के बनने में इनका कौन सा योगदान है सिवाय पैम्फलेट बांट के और कसरत करने के। नहीं, पर- इन्होंने राष्ट्र में क्या योगदान दिया है? पर- फिर भी मैं मनोज जी, चाहूंगा ठीक है। कि संवाद सुधांशु हो, जवाब देंगे। संवाद हो। और प्रणब मुखर्जी, एक मिनट सर, मुझे खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप जो चाहें, उसके बाद आप चाहें तो मेरे पास ना आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इनकी एक किताब है बंच ऑफ थॉट, बाइबल मानते हैं, प्रणाम करते हैं सब लोग इनको। मैं पूछना चाहूंगा अंबेडकर जी के बारे में क्या टिप्पणी है? राकेश भाई को पता नहीं है क्या? पर मनोज जी, आई एम क्या सॉरी, ये नहीं मनोज जी, कहा आई गया एम है? सॉरी, इन क्या सब नहीं, के नहीं, बावजूद नहीं, प्रणब नहीं, साहब वहां जा रहे हैं। रोष मनोज नहीं, जी, बाबा मनोज साहब जी, अम्बेडकर, नहीं, 48 में, 75 में और 90 के दशक में आरएसएस पे बैन लगा और बैन को हटाया गया इन्हीं सरकारों के द्वारा जिन्होंने बैन लगाया। सुमित जी, दो बात आज भी आरएसएस बैन नहीं है। नहीं, बाबा साहब कांग्रेस 10 अम्बेडकर- साल तक इस शासन में रही, आपकी पार्टी के नेता नहीं, उसमें नेता रहे। लालू लालू जी रेल आप मंत्री मुझे रहे। सुनना चाहेंगे 30 सेकंड? लालू प्रसाद छात्र संघ आप का मुझे चुनाव 30 ही सेकंड पटना सुनना में चाहेंगे? विद्यार्थी परिषद के समर्थन से जीते। उनके पब्लिक लाइफ में लॉन्च ही 30 सेकंड विद्यार्थी सुनेंगे परिषद आप मुझे? समाजवादी युवजन सभा के लाइन से हुआ। एक दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर संघ के प्रातः स्मरण में हैं और दीक्षा भूमि से मोहन भागवत जी के सरसंघचालक सुमित बनने जी, से आमंत्रण आया। ठीक है। कि मोहन जी मनोज के जी बाद बोलिए, में मनोज जी, दीक्षा भूमि पर मनोज जी उनका बोलिए, हुआ। मनोज जी, आप- 30 आपको सेकंड। जमीनी नहीं, ये हकीकत से असंतुलित मनोज जी, अवगत 30 हैं। सेकंड बोलिए। नहीं, ये फेयर नहीं है सुमित जी। मनोज जी बोलिए, मनोज जी बोलिए, पूरी 30 सेकंड। दुनिया देख रही है, थोड़ा संतुलित स्पेस दीजिए। मैं सिर्फ 30 सेकंड चाहता हूं। मैं राकेश जी के बराबर का आपसे नहीं चाहूंगा, आप मुझे देंगे नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि संवाद के मैं पक्ष में हूं और मैं जानता हूं कि प्रणब दा जब बोलेंगे तो अब उनकी बातों को आत्मसात करने के लिए संघ को डिलीट बटन दबाना होगा, क्योंकि बढ़िया बात। दुनिया में कोई सांस्कृतिक संगठन दा- किसी मंत्री का संघ मंत्री मुख्यालय रिकॉर्ड में नहीं जो लेता है। दादागिरी होगी, कोई मंत्री, ये जो दादा सांस्कृतिक की संगठन क्लास है। लगेगी, दुनिया का बहुत बढ़िया बात की मनोज जी आपने। मैं दुनिया इसकी- का मैं- अद्भुत सांस्कृतिक संगठन है।